हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रीस्ट सीरीज का एपिसोड 5, 6 और 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। हम देखते हैं कि अगले दिन माइकल फादर मून के साथ प्रेयर्स पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक्सॉर्सिज्म के वक्त जो उसने देखा था वही चल रहा था कि यून ने उसे किस किया था, जिसपे फादर कहते हैं कि माइकल ने उनकी प्रेयर खराब कर दी। जिसके बाद फादर एक बार फिर माइकल से पूछते हैं कि क्या माइकल उनसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन माइकल कहता है कि फादर आजकल अजीब हो गए हैं और वो सीधे सीधे इस बात का जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में यून मीसो के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां यून का डॉक्टर दोस्त ते आता है और कहता है कि यून को लीव ले लेनी चाहिए। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ माइकल आता है जो उनकी क्लोजनेस को देखता है और इसके बाद एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो है जे। जब सड़क पे एक आदमी तड़प रहा होता है तो जे उसका इलाज करता है। लोगों को लगता है कि वो डॉक्टर है और वो सब उसे थैंक यू कहते हैं, लेकिन जे एक मेल नर्स है जो डॉक्टर बनना चाहता है और वो सदर्न कैथलिक हॉस्पिटल में ही जॉब करता है। वो रोज प्रेयर करके काम पे चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी सीनियर जे को डांटती हैं क्योंकि वो बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए उसने पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था। उसकी सीनियर जब उसे डांट रही होती हैं तब यून उन्हें देख लेती है और जे से बात करती है। वो कहती है कि नर्स आजकल ज्यादा काम करने की वजह से परेशान है और जे अच्छा काम करता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब जे को उसी डिपार्टमेंट के पूल एरिया को साफ करना था जहाँ पे लास्ट बार एक्सॉर्सिज्म हुआ था। जे वहाँ सफाई कर रहा होता है, तभी पानी में हलचल होती है और वो देखता है कि कोई पानी में डूबा हुआ है। जब वो जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वहाँ एक डॉक्टर का कोट पड़ा होता है जिसे जे पानी से निकालता है और उस कोट पे जो नाम लिखा था वो था सर्जन जे मुनसो। वो उस कोट को अपनी यूनिफॉर्म के अंदर पहन लेता है और उसे छुपा लेता है। जिसके बाद जे मुन को एक पेशेंट को एक्सरे के लिए लेके जाना था, लेकिन उस पेशेंट को काफी दर्द हो रहा था। वो जे को डॉक्टर समझ के उससे मदद मांगता है और जे उसे कार्डियोलॉजी ले जाता है। ये बात यूरी और यून को पता लगती है तो वो भी उस डिपार्टमेंट में आती हैं। वो जे से पूछती हैं कि वो पेशेंट को कार्डियोलॉजी क्यों ले आया, जिसपे जे कहता है कि एक डॉक्टर ने उसे पेशेंट को यहाँ लाने को कहा था, जबकि जे सिचुएशन को देखते हुए खुद ही उस पेशेंट को वहाँ लाया था। जे इन लोगों को बताता है कि उस डॉक्टर को उसने पहले कभी नहीं देखा। यूरी और यून वापस जा रही होती हैं जब जे के हाथ से एक कांच की बोतल गिर जाती है। जे उन कांच के टुकड़ों को साफ कर रहा होता है, लेकिन कांच के टुकड़े अपने आप आगे खिसक जाते हैं। ये देख के जे एकदम हैरान था। इसके बाद जे साइकोकिनेसिस के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है। साइकोकिनेसिस यानी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ह्यूमन बॉडी चीजों को प्रभावित कर सकती है और इस एबिलिटी को साइकोकिनेसिस कहते हैं। अब जे की सीनियर उसके पास आती है और कहती है कि कल से तुम काम पे नहीं आओगे। जे उन घुटनों पे बैठ के माफी मांगता है, जिसपे उसकी सीनियर कहती है कि अगर तुम इमरजेंसी के पेशेंट को इसी तरह बिना डॉक्टर के कंसल्ट के अपने आप ट्रीटमेंट के लिए भेजते गए तो न केवल पेशेंट मर जाएंगे बल्कि उन्हें भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। जेमुन कहता है कि वो खुद डॉक्टर से बात करेगा, लेकिन नर्स उसकी एक नहीं सुनती। तब जेमुन उसके पैर पकड़ लेता है, जिसपे उसकी सीनियर कहती है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। वो जे को पैर से मारती है और कहती है कि इस हॉस्पिटल के अलावा भी कई हॉस्पिटल हैं, लेकिन जे कहता है कि वो यही अस्पताल होना चाहिए। और अचानक जे की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो पोजेस्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि उसकी सीनियर वापस घर जा रही होती है जब जे पोजेस्ड हालत में अपनी सीनियर पे व्हीलचेयर से हमला करवा देता है, जिससे उसकी सीनियर के पैर पे गंभीर चोट आ जाती है। यून उस सीनियर नर्स को हॉस्पिटल में देखती है। जब यून का कॉलीग उसे कहता है कि नर्स अजीब बातें कर रही है कि एक व्हीलचेयर उसका पीछा कर रही थी और उसी की वजह से उसके पैर पे चोट आ गई है। जिसके बाद यून कहती है कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। इसके बाद हम गैलरी का सीन देखते हैं जहाँ योंगपिल ने नमक की बोतल्स खरीदी थी। वो कोई आम नमक नहीं था बल्कि वो ब्लेस्ड साल्ट था, यानी सी ऑफ गैली का नमक, यानी वो ओशन जहाँ पे क्राइस्ट चले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यून फादर मून को कॉल करती है और आज हुए इंसिडेंट्स के बारे में उन्हें बताती है और फादर मून कॉल करके डिटेक्टिव को ये सब बताते हैं। डिटेक्टिव डोक्यून फादर के पास जाने लगता है जब उसकी कोलीग उसे रोकती है और पूछती है कि वो आजकल उस हॉस्पिटल में क्यों जाता रहता है, लेकिन डोक्यून कहता है कि वो उसके मामले से दूर रहे और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जेमुन को थकान होने लगी थी। वो एक पेशेंट को लेके जा रहा होता है जब उसे लगता है कि वहाँ खड़े सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं। अब वो समझ गया था कि उस कोट को पहनने के बाद उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। वो उस कोट को उतारता है और कहता है कि उसे वो कोट नहीं चाहिए, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो कोट नहीं उतरता। और जैसे ही जेमुन प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है, डेविल उसे तकलीफ देना शुरू कर देता है और जे के कपबोर्ड में रखा क्रॉस हवा में उठ के अपने आप जल जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि यून ने वो फुटेज फादर मून को भेज दी थी जिसमें एक व्हीलचेयर जे मून की सीनियर का पीछा कर रही थी। फादर मून बताते हैं कि ये पोल्टरगाइज्ड है, यानी बिना छुए चीजों को जगह से हिलाना। वो कहते हैं कि ये पोजेस्ड इंसान हॉस्पिटल को आसानी से नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो छुपा रहेगा और ताकतवर होता जाएगा। अब फादर अपनी टीम को उस डेविल की कमजोरी का पता लगाने के लिए कहते हैं। तब फादर के पैर के पास वही साल्ट की बोतल गिरती है और वो समझ जाते हैं। अब ये लोग एक एक बोतल उस साल्ट की ले लेते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये लोग उस जगह पे नमक डालते हैं जहां से हॉस्पिटल का स्टाफ सबसे ज्यादा गुजरता है, और जब पोजेस्ड इंसान इस नमक के कांटेक्ट में आएगा तो अपने आप रिएक्ट करेगा और सेफ जगह भागने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं कि ये लोग हर जगह नमक फैला देते हैं, जिसके बाद हम जे मून को देखते हैं जो घबराया हुआ सा सबसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसका हाथ रेलिंग पे पड़ता है और नमक की वजह से उसके हाथ पे क्रॉस उभर आता है और जमीन पे उसके पैरों के काले निशान बनने लगते हैं। ये देखने के बाद जे मून वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ योंग पिल आता है जो उन काले पैरों के निशानों को देख लेता है और सबको इन्फॉर्म करता है। जे मून भाग रहा होता है जब वो शिनमी को देख लेता है जो नमक का घेरा बना रही होती है। ये देख के उसके अंदर के डेविल को गुस्सा आता है और वो शिनमी पे हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शिनमी ने उसे देख लिया था। जिसके बाद शिनमी सबको इन्फॉर्म करती है कि उसने उस पोजेस्ड इंसान को देख लिया है और सब जे मून को ढूंढने उसके पीछे जाते हैं। अब जे मून ओआर रूम में पहुंच जाता है और डेविल से कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, डेविल उसे छोड़ दे। वो हाथ जोड़ के प्रेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविल उसे हाथ नहीं जोड़ने देता। तभी वहाँ यून की कलीग सन आती है। वो जैसे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तभी जे मून पोजेस्ड हो जाता है और सन पे हमला कर देता है, जिससे उसके सर पे गहरी चोट आ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर यून अपनी कलीग को ढूंढ रही होती है। यून उसे ढूंढते ढूंढते उसी रूम में आती है। तब उसे वहाँ जे मून पोजेस्ड हालत में मिलता है, जो उससे कहता है कि वो सन की मदद कर रहा था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यून वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो उस पर हमला करता है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और जे के सामने क्रॉस रख देता है, जिस पे डेविल कहता है कि माइकल को क्या लगता है कि वो उसकी ताकत को इससे रोक लेगा। माइकल उस पे होली वाटर छिड़कता है और प्रेयर्स पढ़ता है, जिसके बाद जे वहाँ से भाग जाता है और यून को सन जख्मी हालत में मिलती है। दूसरी तरफ फादर और उनकी टीम गैराज में डेविल का पीछा करते हैं, जहाँ उन्हें जे मून एक कोने में खड़ा मिलता है। माइकल और फादर मून उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविल वहाँ खड़ी सारी कार्स को ऑन कर देता है और कहता है कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो। इधर यून सन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है क्योंकि उसकी पल्स गिरती जा रही थी, और दूसरी तरफ फादर और उनकी टीम जय के अंदर के डेविल की ताकत को देख के हैरान थे। तब एक एक करके कार उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ये लोग किसी तरह अपने आप को बचा रहे थे। तभी एक कार डिटेक्टिव क्यून की तरफ बढ़ती है और उन्हें टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उनकी रिब्स टूट जाती हैं और जे वहां से भाग जाता है। ये लोग डिटेक्टिव को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। इनका प्लान फेल हो गया था, और अब जबकि डेविल जानता है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो पोजेशन के सिम्टम्स और बढ़ जाएंगे और डेविल और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके बाद फादर मून और योंगपिल जय के घर जाते हैं ताकि उसका पता लगा सकें। फादर मून माइकल को यून के साथ रहने को कहते हैं। वो कहते हैं कि उसे पकड़ने से अच्छा होगा कि हम इंतजार करें कि जय वापस यून के पास आए। माइकल डिटेक्टिव को देखने हॉस्पिटल जाता है। तब यून उससे पूछती है कि क्या जय मिला, जिसपे माइकल बताता है कि फादर और योंगपिल उसके घर गए हैं। वो कहता है कि इस काम में कोई ना कोई हर्ट जरूर होता है या उसकी जान चली जाती है, क्योंकि हम डीमंस से लड़ रहे हैं। लेकिन यून को डर है कि अब अगला कौन पोजेस्ड होगा। यून कहती है कि उससे जितनी हेल्प होगी वो करेगी। दूसरी तरफ जब फादर मून और योंगपिल जे के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीवार पे जे ने यून की कई फोटो लगा रखी थी, और यहाँ हमें पता लगता है कि जे यून को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में माइकल और यून सन की बेटी को लेने के लिए जाते हैं। जब माइकल एक क्रॉस को सन की बेटी को दिखाता है और बताता है कि वो स्पेशल पाइप से बना है, जब वो उससे विसल बजाता है तो डेविल को तकलीफ होती है, और अब माइकल उसी क्रॉस से विसल बजाता है और वहाँ छुपा जय बाहर आ जाता है, जिसे तकलीफ हो रही थी। माइकल उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अब फादर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और माइकल को वो फोटो दिखाते हैं जो उन्हें जे के घर से मिली थी, जिसमें से एक फोटो में जे ने यून की फोटो अपने साथ लगाई थी। जे यून को स्टॉक किया करता था। फादर कहते हैं कि यून के लिए अच्छा होगा कि वो 3 दिन तक किसी सेफ जगह पे रहे। फादर का कहना था कि शायद यून इन सब के बारे में जानती थी कि उस पर नजर रखी जा रही है। ये बात यून सुन लेती है,
लेकिन वो फादर से कहती है कि वो कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत है और वो अपने पेशेंट को छोड़ के नहीं जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव की कलीग रैन उसके लिए खाना लेके आती है। यह हमें पता लगता है कि रैन की माँ ने डिटेक्टिव से कहा था कि वो रैन का ख्याल रखे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल ते से बात करने जाता है और कहता है कि वो यून से कहे कि उसे रेस्ट की जरूरत है क्योंकि वो थकी हुई सी लगती है, लेकिन ते कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। जिसके बाद ते कहता है कि क्या माइकल यून को पसंद करता है क्योंकि उसकी बिहेवियर से ऐसा लगता है, लेकिन माइकल कहता है कि एक प्रीस्ट के सामने उसे सोच समझ के बोलना चाहिए और इस बात पे ये दोनों हंसते हैं और माइकल वहाँ से चला जाता है। इधर यून सन से मिलने जाती है जब सन कहती है कि उसकी बेटी ने कल एक आदमी को देखा था और उसकी बेटी ने अभी बताया कि उसने उसी आदमी को कुछ देर पहले इसी हॉस्पिटल में देखा है। ये सुन के यून परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि यून को जे दिखने लगता है जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाती है। इसके बाद माइकल उससे बात करने के लिए आता है जो यून से अपनी बात शेयर करते हुए कहता है कि जब वो 15 साल का था तो उसकी माँ पोजेस्ड हो गई थी, लेकिन उसके पिता ये मानना नहीं चाहते थे। माइकल हमेशा सोचता था कि क्या ये उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता। वो कहता है कि वो वक्त बहुत बुरा था और हमें इस वक्त ऐसी सिचुएशन से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वो यून को एक होली वाटर की बोतल देता है ताकि इन केस कभी उसे जरूरत पड़े तो वो इसे इस्तेमाल कर सके। इसके बाद यून उनके साथ सेफ जगह जाने के लिए मान जाती है। वो लीव अप्लाई करने के लिए बाहर जाती है। तब माइकल उसकी टेबल पे एक बुक देखता है जो कि वेनेजुएला के बारे में थी। तब उसे याद आता है कि दूसरी दुनिया में उसने एक टिकट देखा था जिसपे वेनेजुएला लिखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि यून इन लोगों के साथ चली जाती है और ये सब जे हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा देख रहा था। फादर यून को भी गैलरी ले आते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब माइकल वाइन सर्व कर रहा होता है तो यून भी उसके साथ काउंट करती है, लेकिन यून को ये पहले से कैसे पता कि काउंटिंग करनी पड़ती है। ये बात माइकल को अजीब लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैन डिटेक्टिव के घर उनके कपड़े लेने के लिए जाती है जहाँ उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जो कि दिसंबर 15, 2012 का था जिसमें किसी के एक्सॉर्सिज्म का वीडियो था। दूसरी तरफ ते यून को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल आता है और ते को जे देख लेता है जो कि उसी हॉस्पिटल में था। इधर गैलरी में फादर मुन देखते हैं कि अब तक पोजेस्ड हुए 3 लोग अलग तरह से पोजेस्ड हुए हैं और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो सारी ही डिफरेंट एंटिटीज हैं, लेकिन ये सब एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमते हैं जो कि है यून। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल यून के लिए हॉट चॉकलेट लेके आता है जिसपे यून पूछती है कि उसे कैसे पता कि यून को वो पसंद है, लेकिन माइकल को ये बात नहीं पता थी। यहाँ हमें पता लगता है कि यून और माइकल किसी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात ये दोनों खुद ही नहीं जानते। माइकल यून से वेनेजुएला के बारे में पूछता है जिसपे यून कहती है कि वो वहाँ के एनजीओ को ज्वाइन करने वाली है। अब रात हो जाती है और फोन की घंटी बजती है। यून कॉल रिसीव करती है और वो कॉल जे का था जो ते बन के बात कर रहा था। तब यून देखती है कि फोन का वायर कनेक्टेड ही नहीं था और अब यून को पता लग जाता है कि वो ते नहीं बल्कि जे है। जिसके बाद यून कॉल काट देती है, लेकिन फोन की घंटी दोबारा बजती है और हम देखते हैं कि फोन की घंटी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय यून के। यून कॉल उठाती है और जय कहता है कि अगर तुम ते को बचाना चाहती हो तो इसी वक्त हॉस्पिटल आओ और ये बात यून प्रीस्ट को न बताए और यून हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इस बीच फादर मुन की आंख बुरे सपने से खुलती है और वो देखते हैं कि यून गायब है। अब ये लोग हॉस्पिटल में यून को ढूंढने के लिए जाते हैं जब रास्ते में माइकल डिटेक्टिव को कॉल करता है जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन फोन रैन उठाती है क्योंकि डिटेक्टिव सो रहा था। कॉल पे माइकल कहता है कि यून हॉस्पिटल पहुंच गई है और वो खतरे में है और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। यून को जय मिलता है जब यून पूछती है कि ते कहाँ पे है, जिसपे जय उसे अपने साथ चलने को कहता है। यून को जय के साथ जाता हुआ रैन देख लेती है और उनका पीछा करती है। अब फादर और उनकी टीम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वो यून को ढूंढने लगते हैं। शिनमी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ जय यून को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ उसने अपना ही ऑफिस बना रखा था। वो यून से कहता है कि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहता था जो लोगों की जान बचाता है जैसे कि यून है, और वो प्रोजेक्टर पे यून की खींची हुई फोटोज चलाता है और कहता है कि सब उसे नीचा दिखाया करते थे, लेकिन केवल यून ही ऐसी थी जो उसे समझती थी और उसे लगने लगा कि गॉड ने यून को उसके लिए भेजा है। और तभी जे की आंख घूम जाती है। ये देख के यून हैरान हो जाती है। तभी वहाँ रैन पहुँचती है और जे को हैंड्स अप करने के लिए कहती है। यून उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इंसान नहीं है, लेकिन रैन उसकी तरफ गन ताने हुए थी। तब डेविल अपनी ताकत से रैन को कंट्रोल करता है
और रैन की गन उसकी सर की तरफ मुड़ जाती है। यून जे को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन डेविल रैन को मरवा देता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव पहुंचता है, जो ये देख के एकदम टूट जाता है। सीसीटीवी से शिनमी को पता लगता है कि जे यून को बेसमेंट में लेके गया है और ये बात वो सबको बताती है और फादर की टीम वहाँ पहुंच जाती है। जिसके बाद फादर होली वाटर लेके जय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डेविल फादर मुन और माइकल को हवा में उठा देता है और वो हिल नहीं पा रहे थे। अब जे माइकल से कहता है कि तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो और अब तुम यून को मेरा बनते हुए देखोगे। वो यून को किस करने के लिए बढ़ता है, तब यून माइकल का दिया हुआ होली वाटर जे पे छिड़कती है और जे तड़पने लगता है। तब फादर मुन और माइकल जे की आंखों पे क्रॉस क्लोथ बांध देते हैं और यहाँ डेविल फादर मुन से कहता है कि फादर ने ही उसे जाने दिया था। ये सुन के फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आखिर फादर ऐसा क्या जानते हैं, ये हमें आगे पता लगेगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।